मोदी जी जिस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी करवा रहे हैं, इस पे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। मोदी जी को इस पे जरूर बोलना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री के स्तर पे अपनी स्पीच को भारत पाकिस्तान के मैच के हिसाब से आगे पीछे करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हावड़ा फाफड़ा पर आपने 0 GST कर दिया और बिहार के तिलकुट पर और मखान पर 5.5 और 18% GST कर दी। जुमलाबाजी सब कुछ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर की शाम देश के नाम संबोधन किया। जीएसटी में हुए ताजा बदलावों के अमल में आने से ठीक एक दिन पहले इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जो बातें की उस पर अब विपक्षी नेताओं के भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। उन रिएक्शंस की डिटेल में जाने से पहले आपको पीएम मोदी की कही बातें एक बार संक्षेप में बता देते हैं। अपने संबोधन में पीएम ने नागरिकों से स्वदेशी सामान अपनाने पर जोर दिया, स्वदेशी सामान खरीदिए, ये उन्होंने कहा। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। साथ ही इनकम टैक्स छूट के साथ ये लोगों के लिए डबल बोनस साबित होगा। मोदी कहते हैं कि गरीब, मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, युवा, व्यापारी और दुकानदार सभी को इन सुधारों का फायदा मिलेगा। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और वीजा पर लिए गए चिंताजनक फैसलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। इस तरह स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील के साथ पीएम मोदी ने नए जीएसटी रेट्स पर भी विस्तार से बात की। जीएसटी में उनकी सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसकी भी उन्होंने खूब प्रशंसा की। वक्तव्य लगभग 19 मिनट का था, हमने आपको उसका एक हिस्सा सुनवाया है। अब पीएम नरेंद्र मोदी के इस संबोधन पर विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। सबसे पहले आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रिएक्शन बताते हैं। पीएम मोदी का संबोधन पूरा हो जाने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का रुख किया। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से उन्होंने शाम के 6:02 पर एक पोस्ट कर कहा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मुहावरा है। आगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहते हैं, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेड लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर, सबसे जीएसटी वसूला था। आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। अपनी इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक टेबल भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यह जीएसटी के लागू होने से लेकर अब तक वसूले गए जीएसटी का ब्यौरा है। वो टेबल आपको इस वक्त मेरी बगल वाली विंडो पर दिखाई दे रहा होगा। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर 2024-25 तक का सारा डेटा इसमें मेंशन किया है कांग्रेस ने, और अपने डेटा का सोर्स बताया है वेरियस पार्लियामेंट्री रिप्लाईज, यानी संसद में सरकार के दिए अलग अलग जवाबों को मिलाकर यह डेटा कांग्रेस ने इकट्ठा किया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके टेबल पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं अगले रिएक्शन पर, जो पीएम मोदी के सामने लोकसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी की ओर से आई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, पीएम की लोकसभा सीट वाराणसी से आने वाले नेता। अजय राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोरी कर सरकार बनाने पर भी बात करनी चाहिए थी। मोदी जी जिस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी करवा रहे हैं, पूरे तरीके से
आज देश के अंदर जो आज वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी करके सरकार बन रही है, ये देशवासियों को निश्चित तौर से बहुत ये अच्छा नहीं लग रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे देश के अंदर वोट चोरी करा रहे हैं, वोटर लिस्ट में और पूरा चुनाव आयोग मिला है। मैं समझता हूँ कि ये दुखद है। इस पे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। मोदी जी को इस पे जरूर बोलना चाहिए था। जो राहुल जी लगातार ये पूछ रहे हैं कि भाई इस पे आप जवाब दीजिए, और उनका जवाब नहीं आ रहा। जीएसटी लगाया, पूरा देश बर्बाद हुआ, और फिर उसी जीएसटी को वापस ले रहे हैं। जैसे नोटबंदी में आपने 2000 की नोट चलाई और 2000 की नोट फिर बंद किया, तो खुद ही आप अपने आगे करते हो अपनी चीजों को, फिर उसी से पीछे हट जाते हैं। अजय राय कह रहे हैं कि सरकार ने पहले खुद ऐसा जीएसटी लगाया और फिर खुद उसे वापस ले लिया। उन्होंने ये भी नाखुशी जताई कि पीएम मोदी को किसी अन्य मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ जीएसटी पर ही बात की। वैसी ही कुछ बात आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कही। सौरभ कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के लगाए टैरिफ और 21 सितंबर को ही लागू हुई H-1B वीजा पर 88 लाख रुपए की फीस जैसे विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, पेनल्टी लगाए हैं, और अभी H-1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी है, इसको लेके पूरे युवा जगत के अंदर पैनिक है। ऐसा लगता था कि वो इस विषय में बोलेंगे कि अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया जाएगा, मगर जीएसटी की खबर तो बहुत पुरानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी वैसे तो शाम को 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देते थे। आज 5 बजे इसलिए दिया क्योंकि 8 बजे भारत पाकिस्तान का मैच है। तो एक प्रधानमंत्री के स्तर पे अपनी स्पीच को भारत पाकिस्तान के मैच के हिसाब से आगे पीछे करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में करार हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भारत की विदेश नीति काफी खटाई में है, और विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सुना सौरभ भारद्वाज ये भी कह रहे हैं कि वो पहले 8 बजे संबोधन करते थे, यानी प्रधानमंत्री पहले 8 बजे संबोधन करते थे। इस बार 5 बजे इसलिए किया क्योंकि 8 बजे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। उन्होंने पीएम मोदी पर मैच को देखकर अपने संबोधन का शेड्यूल बदलने का आरोप लगाया। आरोप पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी लगाए। आरोप जुमलेबाजी के। मुद्दे को वापस जीएसटी पर लाते हुए पप्पू यादव ने 8 साल पहले की बात की। प्रधानमंत्री जी 8 साल पहले यही बात राहुल गांधी जी आपसे कहते थे, तो जब देश की सारी चीजें जीएसटी के मार्फत खत्म हो गई, हमारी उम्मीदें और सपने खत्म हो गए, जीएसटी ने मिडिल क्लास के व्यापारियों की जिंदगी तमाम कर दी, चिड़िया चुग गई खेत तो अब का होता है। प्रधानमंत्री जी, आपकी जीएसटी ने देश के 90% लोगों की कमर तोड़ दी। 8 साल के बाद कुंभकर्ण की निंद्रा टूटती है। आपको जीएसटी का पता भी है प्रधानमंत्री जी? हावड़ा फाफड़ा पर आपने 0 जीएसटी कर दिया, और बिहार के तिलकुट पर और मखान पर 5.5 और 18% जीएसटी कर दिया। जीएसटी भी इनकी वोट के आधार से चलती है। जब चुनाव आया तब इन्हें जीएसटी का याद आया, और इनकी जुमलाबाजी सब कुछ होती है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने वोट के आधार पर जीएसटी में रिफॉर्म लाए हैं। साथ ही ये भी सवाल उठाए कि बिहार के तिलकुट और मखान पर जीएसटी क्यों। इसी तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्ष की ओर से लगातार आ रही हैं। अब इन प्रतिक्रियाओं पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।